क्या महाभारत और रामायण हमारे कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती? ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है, जवाब दीजिए इसका, उसके बाद में पैदा करना। हाँ, इनमें से कितनों के नाम की सड़कें आपने लुटियंस जोन में देखी हैं? कितने दिन सरकार को हो गए? पूरे औरंगजेब के खानदान के नाम की सड़कें, आपने कितनी सड़कें बनवा दी? अकबर रोड, फलाना रोड, अरे वो पूछ रहे हैं आपने कितनी बनवा दी? 11 साल से आपकी सरकार है, इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो ये तो समस्या के लिए नेहरू अरे तो जिम्मेदार है। भाटी जी वो पेंट लेके घूम तो रहे हैं हर जगह। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। राणा सांगा पर बयान देने के बाद बुधवार 26 मार्च को प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर जमकर हंगामा हुआ। करनी सेना के कार्यकर्ता भारी संख्या में रामजी लाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए और उनके घर में घुसने की कोशिश की गई। उनके आवास पर हुए हंगामे के दौरान पुलिस और करनी सेना के बीच झड़प भी हुई, जिनमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आपके सांसद सदन में ऐसे वीर के लिए गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं और माफी नहीं मांगते हैं। क्या सोच है आपकी पार्टी की इसको लेकर? क्या सोच रहे हैं आप लोग? कुछ तो सोच रहे होंगे ना कि आखिर ये व्यक्ति सदन में राज्यसभा सांसद हैं, गद्दार कह रहे हैं, जिनको हजारों लोग पूछते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग। देखिए, एक तो जब आप इतिहास को उखाड़ेंगे, जब इतिहास में आप चुनिंदा लोगों को लेकर नफरत फैलाएंगे, किसी की कब्र उखाड़ने के लिए चलेंगे, किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे, तो जब इतिहास उखड़ेगा तो उसके साथ गड़े मुर्दे सब उखड़ेंगे। जब आप बाबर का जिक्र करेंगे तो राणा सांगा का जिक्र आएगा ही आएगा। जब आप औरंगजेब का जिक्र करेंगे तो जसवंत सिंह और राजा जयसिंह का जिक्र आएगा ही आएगा। क्योंकि जब शिवाजी के बीच में माइक मैं भी बोलूंगा। अच्छा रुक जाइए, अभी उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा सुनिए, भाटी जी ने आपके बीच में नहीं बोला। जब शिवाजी से लड़ाई के लिए, जब औरंगजेब की लड़ाई जितनी बार भी हुई, औरंगजेब कभी मैदान में नहीं गया। औरंगजेब की तरफ से राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह लड़ने के लिए जाते, मर गया जाके महाराष्ट्र में। तो क्या ये चीजें छिपी रहेंगी? जब महाराणा प्रताप का नाम आएगा तो महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए कौन गया? अकबर की तरफ से राजा मान सिंह गए। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर था। तो ये तो इतिहास में उखड़ेंगे। दूसरी बात, जो आपने कहा कि उन्होंने गलत बोला, उन्होंने कुछ बोला था तो आप भी बोल देते। आप घर पे जाके हमला करेंगे, आप जीभ काटने पे इनाम घोषित करेंगे, और अम्मू जी यहाँ खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, और अम्मू जी की करनी सेना एक निर्वाचित सांसद के घर पे पत्थरबाजी कर रही है। ये इतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, उससे ज्यादा चिंता का विषय है। आप इनसे के बीच में नहीं, आप नहीं इसको रुकेगा। मैं आपसे जब मैं जवाब लूंगी, मैं बोल रही हूँ जवाब लूंगी, रुक जाइए। उससे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें संरक्षण दे रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कानून का राज हो उत्तर प्रदेश में। ये कानून और संविधान का उल्लंघन करके जंगल राज कायम करना चाहते हैं। एक आपने कहा जाति का एंगल, आ रही हूं, पूरा कर लेंगे। आपने अंजना जी सवाल पूछा जाति का एंगल कहां से आ गया? जाति का एंगल इसलिए आता है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो उसे गंगाजल से धुलवाया जाता है, वो केवल जाति के कारण। जब अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो बीजेपी के लोग उसे गंगाजल से धोते हैं। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एक विधायक रामेश्वर शर्मा इतने उससे 10 गुनी ज्यादा घटिया भाषा बोलता है और पूरे राजपूत समाज के लिए बोलता है। उनके घर पे हमला क्यों नहीं करते जाके? जाति के कारण, क्योंकि इन्हें नफरत जो है पिछड़ों और दलितों से है। रामजीलाल सुमन एक दलित वर्ग से आते हैं। मायावती जी भी तो पूछ रही हैं आपसे कि गेस्ट हाउस पर जब हमला उन पर हुआ था, जाति सूचक शब्द बोले गए थे। मैं बोलता हूँ, पहली बात तो मायावती जी 2019 में हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी हैं, वो विषय खत्म हो गया। लेकिन वो विषय पोस्ट तो अभी कर रही है, वो बोल रहा हूं मैं अंजना जी, वो कोई हमला नहीं था, वो एक राजनीतिक विषय था। अच्छा ठीक है, विधायक राणा सांगा पर आते हैं सर। राणा सांगा पर मुझे जवाब नहीं, पूरा वक्त तो सुन लें। ठीक है, राणा सांगा पर आपकी पार्टी की क्या लाइन है? क्योंकि आपके एक सांसद गद्दार कहते हैं, क्या आप लोग उस लाइन में सहमत हैं? एक बहुत महान वीर थे, लड़ाका थे, योद्धा थे। उन्होंने जीवन भर लड़ाइयां लड़ी, उनके शरीर पर 80 घाव थे, उनके एक हाथ, उनकी एक आंख युद्ध में घायल हुए वो। लेकिन ये इतिहास का तथ्य है। तो आप अपने दलित सांसद से सहमत नहीं हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप अपने दलित सांसद से सहमत नहीं हैं? उन्होंने गलत बोला है। एक मिनट, उन्होंने गलत बोला। गलत सही कहा। देखिए ना, हिस्टोरियंस को हम सामने रखते हैं। एक सेकंड सर, एक के बाद एक दिखा दीजिए। तमाम हिस्टोरियंस हैं जो भारतीय इतिहासकार हैं, जो इनकार करते हैं, जो कहते हैं ऐसा नहीं हुआ है। एक मिनट, उन्होंने नहीं बोला
बुलाया है? जवाब दीजिए। बाबर नामा खोल कर पढ़ लें। अरे बाबर आरसी नामा में में खुद अरे लिखा उसको हुआ कहे है। अंतिम सत्य और- मान रहे हैं, इंडियन और- हिस्टोरियंस को मानिएगा, नहीं, या इंडियन कोई ऐसा हिस्टोरियन भी राजा जो लिखते अपने हैं। आप को बड़ा दिखा रहा था? आप कई देखिए ना, इतिहासकारों ने लिखा। अरे मजूमदार साहब को देखिए, दौलत खान और आलम खान ने बाबर को बुलाया सतीश चंद्र था। का इतिहास पढ़िए आप। अब सुनिए, मैं कहना चाहता हूं, और तो फिर दूसरी बस भेद है ना। समस्या देखिए आप, भारत एक खोज। अरे भाई, मैं कहो तो अपने अभी खंड दिखा दूं बोलिए। उसका सीन। यही बोलिए। हमारी समस्या है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जो विदेशियों और लुटेरों के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। किसी इंडियन सोर्स में यह नहीं लिखा हुआ है, और जो बाबरनामा में लिखा है उसमें भी दौलत खान ने उसको बुलाया था। जवाहरलाल और नेहरू फिर लुटेरे सर, थे, पूरी जिन्होंने बात, पूरी भारत बात, एक खोज पूरी बात। लिखा। आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब नहीं जवाहरलाल किया, नेहरू please। लुटेरे अरे थे। पूरी बात सुनिए। विदेशी जवाहरलाल नेहरू थे। हिस्टोरियन नहीं थे, उन्होंने कोट किया है भारत एक दूसरों खोज को। जवाहरलाल हाँ नेहरू भैया, लिखी नहीं। जवाहरलाल नेहरू हिस्टोरियन नहीं थे। प्राइमरी जवाहरलाल नेहरू सोर्स वाज में। ओनली आपका इंग्लिश सूट मैन इन नहीं द करता, वो सब पार्टी। लुटेरे ये गांधी जी ने सितंबर 1947 में लिखा है, दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कंजन टू नेहरू एट देयरआफ्टर, ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। ये महात्मा गांधी ने लिखा है। मैं एक इसके बाद आ रही बात है और कहना चाहता हूं आपसे इजाजत लेके कि एक भ्रम बहुत फैलाया जाता है, गुमराह किया जाता है कि हिंदू राजाओं के बारे में नहीं पढ़ा गया, मुसलमानों के बारे में पढ़ा गया। अभी आपने जनमत संग्रह भी करवा दिया, हाथ उठवा दिए। क्या बिंबिसार के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता? क्या नंदवंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या सम्राट अशोक के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या पुष्यशुंग मित्र के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या गुप्त वंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? क्या ग्यूजर प्रतिहार वंश के बारे में नहीं पढ़ाया जाता? अरे जब से मुगल आए तब से मुगल पढ़ाए जाते हैं, उससे पहले जो राजा थे उनके बारे में पढ़ाया जाता है। क्या महाभारत और रामायण हमारे कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती? ठीक है, वैलिड ये क्वेश्चन है, भ्रम वैलिड फैलाना और क्वेश्चन है। इससे जवाब एक दीजिए इसका, उसके बाद में पैदा जानना करना। हाँ। इनमें वैलिड से क्वेश्चन है। कितनों के नाम की सड़कें आपने लुटियंस जोन में देखी हैं? कितने दिन सरकार को हो गए पूरे आपकी? आपने औरंगजेब कितने के बनवा दी? खानदान के नाम की सड़कें, आपने औरंगजेब कितनी रोड, सड़कें शाहजहां बनवा रोड, दी? अकबर रोड, फलाना रोड, ढिमाका अरे वो रोड। पूछ रहे हैं आपने कितनी बनवा 11 दी? साल से आपकी सरकार है, इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो ये तो- हर समस्या के लिए नेहरू अरे तो जिम्मेदार। भाटी जी, जिम्मेदार है किसी भाटी बात जी के वो लिए। पेंट लेके घूम तो रहे हैं हर जगह, के लिए नेहरू जिम्मेदार। नाम सुनिए, बदल रहे हैं। और एक और बात बताइए, सुनिए। अब इन्हें दर्द रहता है कि सर, जवाहरलाल एक- नेहरू एक- यूनिवर्सिटी अपने- क्यों बनी? मोदी जी अपने नाम से यूनिवर्सिटी बना अरे रहे भाई, हैं। अपने अपने टर्न में मोदी जी बोलिए। बना रहे शौचालय, अरे नेहरू जी ने भाई। यूनिवर्सिटी शौचालय नहीं बनना चाहिए, बनाई। शौचालय नहीं बनना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी पे इन्हें दर्द क्यों है फिर? सर शौचालय नहीं बनना चाहिए नहीं तो महिलाओं के लिए। ये दर्द क्यों कैसी बात यूनिवर्सिटी कर रहे पे हैं आप यूनिवर्सिटी और शौचालय यूनिवर्सिटी को नहीं मत बननी कीजिए। चाहिए। नहीं वो भी बननी चाहिए, तो नहीं लेकिन बनाई नहीं तो मोदी जी ने। कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ये एक ने नहीं शौचालय बनाई। कभी एक का आपके नाम नेता बता कह दो। देते हैं गौशाला बनाने उनको दुर्गंध पसंद है, नहीं, नहीं, कभी नहीं, आप कहते हैं ये इस तरह शौचालय है। बना रहे अंजना हैं। जी, इसमें मत कीजिए सर। देखो, इतने महत्वपूर्ण विषय कंपेयर को मत ऐसे कीजिए, मत बिल्कुल टालो। मैं भी वही कह रही हूँ। देखिए, मैं एक और बात बताना चाहता हूं। राष्ट्रपति भवन तो वाइसरॉय हाउस था आजादी के बाद, उसमें मुगल गार्डन क्यों बना भाई? अब नाम अमृत उद्यान हुआ है। ये मुगलों को कौन सर पे ओढ़ के रखना चाहता था? इसीलिए जो आपने कहा किताबों में किसी को नहीं पढ़ाया गया। राजा राज चोल, राजेंद्र चोल के बारे में कितना पढ़ाया गया? ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में कितना पढ़ाया गया? और आपको पता है, ये जब महमूद गजनी आया है, जिसे मार मार के भगाया गया था, हिंदू शाही डायनेस्टी, जयपाल, जिसकी की राजधानी पेशावर थी, लुटेरा था, जिसने वो- महमूद गजनवी लुटेरा हाँ, वही था। मैं कह रहा हूं, जिसको मार किसी के को भगाया कोई उसका गया। सम्मान महमूद नहीं करता। गजनी का नाम सुना होगा, जयपाल का नाम कितनों ने पढ़ा है? जिन्होंने एमए हिस्ट्री नहीं की होगी उसके अलावा किसी को नहीं पता होगा। इसीलिए, और मैं एक और बात कहना चाहूं, इनको हिंदू समाज की हर जाति को अपमानित करना है। सालार मसूद को गाजी कहते हैं, जिससे महाराजा सुहेल देव लड़े थे। सुहेल देव जी पासी समाज और राजभर समाज के पूज्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सालार मसूद गाजी था तो यह पासी समाज का और राजभर समाज का अपमान है कि नहीं? बोलिए। तो महाराजा सुहेल देव किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं। हमारी रिश्तेदारी तो सुहेल देव महाराज से निकल सकती है, गाजी सालार से नहीं तो निकलेगी। आप कहना बंद कर तो आप दीजिए। हमें हमारी सालार तरफ उंगली क्यों गाजी उठा रहे आपके हैं? नेता कह रहे हैं। हमारी तरफ उंगली क्यों उठा रहे हैं? लोगों को सवाल का जवाब देना है। रिश्तेदारी ठीक, मैं सवाल से ले रही निकलेगी। हूँ, और लेकिन एक आज लाइन सूरज और बाला बोलिए, मुझे माइक रिश्तेदारी उठाइए। महाराणा अच्छा, प्रताप बोलिए से बोलिए निकलेगी। बोलिए बोलिए अंजना जी, एक लाइन। बोलिए सबका देखिए, इन्होंने कहा कि मुद्दे की बात करो, तो मैं बताना चाहता हूं, जब मुगलों को महान कहने वाले सत्ता में थे तो ग्रोथ रेट क्या रहती थी? 80 और 90 के 2%। महंगाई की दर होती थी 11, 12, 15, 16%। 2013 तक भी क्या स्थिति थी कि इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में है। और जब से राणा सांगा को महान मानने वाले लोग हो गए हैं, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 4th बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, वाह, 3रे बड़े वाह, ऑटोमोबाइल वाह, मैन्युफैक्चरर वाह, है, क्या दूसरे बात बड़े कही मोबाइल है। के अरे पर मैन्युफैक्चरर हैं। अरे वाह, एक सेकंड, क्या बात कही है। सूरज बाला मुझी भारत की- उस दिन तो आप भारत बड़ी की शिकायत महंगाई कर रहे का कारण ये थे। एक था सेकंड, कि एक मुगलों को सेकंड, एक पढ़ाया सेकंड, जा रहा था एक इतिहास सेकंड। में। सूरज बाला मुझे वाह। एक सेकंड, सवाल तो सुनिए। उस दिन आप बड़ी शिकायत कर रहे थे कि हमें तो लाठी डंडा लेने पर मजबूर कर दिया। कोई बीजेपी वाला भी नहीं बोला सदन में, कोई हमारी तरफ से नहीं बोला। 2 दिन हमने शोर मचाया है अंजना जी देश में। शोर नहीं कहते सर, इसको हमने उत्पात सर और बुलवाए अपराध कहते हैं। हमने यूपी नहीं, पुलिस आप की अपराध लाठियां कहते खाई हैं हैं, इसको। तब जाके संसद जागा है। देश का उपराष्ट्रपति जो सभापति है राज्यसभा के, वो 2 दिन बाद बोले हैं
मैं आपको बता दूं आज खड़गे क्यों बोले हैं। अरे शहीद भगत सिंह को आप नहीं चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस को आप नहीं चाहते थे, देश का बंटवारा नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए 10 लाख हिंदुओं को कटवा दिया, तुमको वो भी अच्छे लगते थे पाकिस्तान वाले। अरे इस देश में कितना कत्लेआम कराना चाहते हो भाई, अब तुम्हारे को हम पसंद नहीं है, खड़गे करनी सेना का नाम ले रहे हैं। अरे अगर आप सच्चे दलित हैं तो कहिएगा रामजीलाल सुमन माफी मांगे और देश के वीरों का सम्मान करे। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भाटी जी एक बार माइक उठाइए, वो कह रहे रामजीलाल सुमन माफी मांगे। माफी मांगने में क्या अड़चन है, इसका पॉइंटेड जवाब जी ने दीजिएगा। 2 नाम लिए, शहीद भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का। माफी मांगने में क्या अड़चन है? शहीद भगत सिंह नास्तिक थे और समाजवादी थे। नास्तिक थे, भगत उनको मतलब नफरत करोगे। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज बना रहे थे, उन्होंने कहा अंग्रेजों की फौज छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, तो तब सावरकर और गोलवलकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती के लिए अभियान चला रहे थे। हाँ, नाम अपने। दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इसी बीच सपा ने ईद के बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। साथ ही सपा सांसद ने राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया और कहा कि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय, हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।